छठे चरण में 8 लोकसभा सीटों पे 25 मई को चुनाव होने वाला है और इससे पहले चुनाव आयोग ने जो डेटा शेयर किया है और बताया है कि वहां पे 35 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जिनके पास इतने पैसे हैं जिसे जब आप जानोगे तो चौंक जाओगे। यही नहीं, वाल्मीकि नगर से राजद के प्रत्याशी दीपक यादव के पास जो उनकी संपत्ति है, जब आप उसे सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि किसी के पास इतना पैसा हो भी सकता है क्या, किसी राजनेता के पास इतने रुपए हो सकते हैं क्या। इसी के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि छठे चरण में 25 मई को 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव होने वाले हैं और ये 8 लोकसभा सीट हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। और यहां से कुल 85 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा है और 85 प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनमें से लगभग 35 ऐसे प्रत्याशी हैं जो करोड़पति हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। और यह डेटा शेयर किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग चाहता है कि प्रत्याशियों और वोटरों के बीच में एक पारदर्शिता जो है वो बनी रहे और इसी को लेकर वो डेटा शेयर करता है। और मैं आपको बता दूं, 35 ऐसे प्रत्याशी हैं जो करोड़पति हैं, उनकी संपत्ति जो चल अचल संपत्ति कही जाती है वो करोड़ों में है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वहां इस छठे चरण में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी कम नहीं है। लगभग 9 प्रत्याशी ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। मतलब आप समझ जाइए कि 85 में से 35 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इसका मतलब कि 41% प्रत्याशी जो है वो करोड़पति हैं। वहीं अगर निर्दलीय की बात की जाए तो 27% निर्दलीय ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। अब आते हैं वापस, मैंने एक नाम का जिक्र किया था, दीपक यादव। दीपक यादव जो पहले बीजेपी में थे, नाराज हो गए जब वहां वाल्मीकि नगर का सीट जो है वो जेडीयू के खाते में चला गया और इस नाराजगी के कारण उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और राजद में जाके मिल गए और राजद ने वहां से उन्हें टिकट दे दिया। और जब उन्हें वहां से टिकट दे दिया तो उन्होंने अपने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया चुनाव आयोग को, जो उन्होंने बताया वो चौंका देने वाली है। मैं आपको बता दूं, वो छठे चरण के सबसे अमीर प्रत्याशियों में से एक है, या यूं कहें कि पहले नंबर पे हैं अमीर प्रत्याशियों में से। उनकी जो कुल चल अचल संपत्ति बताई गई है वह है 74 करोड़ 87 लाख से भी अधिक। 74 करोड़ 87 लाख से भी अधिक उनकी चल अचल संपत्ति है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपक यादव कितने रईस हैं और उनका जो एक तरीके से रसूख क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कोरोना काल से ही वो अपने क्षेत्र में अपने कर्म भूमि बताते हैं वाल्मीकि नगर को, और वहां पे काफी एक्टिव है, वहां पे लोगों से जाके मिल रहे हैं। इस बार उनको सीट नहीं मिली, इस बार बीजेपी जो है उनको वहां से सीट नहीं दे रहा था क्योंकि वो जो वाल्मीकि नगर का सीट है वो जेडीयू के खाते में चला गया था और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और अब कह रहे हैं कि भाई इस बार हम चुनाव जीतने वाले हैं। वहीं अगर अब करोड़पतियों की बात हो रही हो और वीणा देवी का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। वैशाली से चुनाव लड़ रही हैं वीणा देवी और आपको पता भी है कि ये कितनी अमीर हैं। इनकी अगर अमीरियत को देखा जाए तो इनके पास जो संपत्ति है वो है 46 करोड़ 71 लाख रुपए। मैं आपको बता दूं, ये एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं और लोजपा आर की कैंडिडेट है, यानी चिराग पासवान के पार्टी की कैंडिडेट हैं और इससे पहले भी वो सांसद वैशाली से रह चुकी हैं। इनका सीधा सीधा मुकाबला जो होने वाला है वो है मुन्ना शुक्ला से, जो खुद भी एक करोड़पति हैं और इनके रसूख के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। तो ये इतनी अमीर है, इनके पास जो कुल संपत्ति है वो है 46 करोड़ 71 लाख रुपए की। इतनी संपत्ति है इनके पास। वहीं अगर बात करें तो जितने भी प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 35 ऐसे प्रत्याशी हैं जो करोड़पति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। इसके अलावा जो वहां से बिना किसी टिकट के चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास भी अमीरियत में कमी नहीं है। 9 ऐसे प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं वो भी करोड़पति हैं, उनके पास भी करोड़ रुपए हैं। लेकिन मामला एक तरीके से देखा जाए तो
जो बीजेपी से खफा थे दीपक यादव, और वो जाके अब आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और सीधे सीधे तौर पे टक्कर दे रहे हैं सुनील कुमार को, जो वहां पे पिछली बार के जीते हुए सांसद हैं और इस बार भी जीत के दावे कर रहे हैं। उनका सीधा तौर पे मुकाबला हो रहा है दीपक यादव को, और दीपक यादव भी दम भर रहे हैं कि इस बार चुनाव वही जीतेंगे। तो ये एक सीट है। दूसरे सीट की बात की जाए, जो दूसरे अमीर शख्सियत की मैंने नाम ली और छठे चरण में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे अमीर हैं वीणा देवी, उनका सीधे तौर पे मुकाबला है मुन्ना शुक्ला से, और मुन्ना शुक्ला भी ये दम भर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम जीतने वाले हैं। बाकी जीत किसकी हार किसकी ये तो 4 जून को तय होगा, लेकिन अगर अमीरियत देखा जाए तो इन प्रत्याशियों का बोलबाला है, और भाई क्या रसूख है, क्या अमीरियत है। बाकी इनके पैसों के बारे में और इनके संपत्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपना विचार जाइए और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।